बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने चंद दिन कबल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाई हुई थी 18650 सेलों की स्पॉट वेल्डिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। ये मेरे सामने वही मशीन जो है वो डीअसेंबल है, एक्चुअल में वो सेल हो गई थी तो मैंने दोबारा से बनाई है। और मैं आपको ये बता दूंगा कि आपने किस तरह से घर में रहते हुए स्पॉट वेल्डिंग मशीन को तैयार कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड है। और इसके अलावा मैं इसका जो है ना वो एक छोटा सा डायग्राम भी साथ में अटैच कर देता हूँ, आप उससे भी देख लें। तो मैं कुछ पार्ट्स हैं अभी उन्हें डीअसेंबल कर लेता हूँ ताकि आपको बाद में समझाने में आसानी हो। सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो सभी की है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं कि 2 kV का ट्रांसफार्मर है। ये यूपीएस से निकला हुआ ट्रांसफार्मर है। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा यूपीएस है, वो मुझे ये पता है वो स्लिम से लंबे से होते हैं, कुछ सर्वर टाइप यूपीएस उनसे निकला हुआ है। और इसमें जो थी कुछ वायरें आई थी, ये कनेक्टर है। तो इस कनेक्टर में 4 वायरें थी, एक ब्लू, वाइट, ब्लैक और पीली है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, मतलब हल्की सी है येलो। तो इसमें से 2 तारें जो मैंने निकाल ली हैं, वाइट और ये ब्लू केबल। अब वाइट और ब्लू केबल को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इसे एसी पावर देने के लिए पूरी मशीन। तो ये दो वायर हैं, ये जो मैंने काट ली हैं इस साइड से। तो इसे काटने के बाद अब अगला प्रोसीजर क्या करना है कि मैंने एक एसी केबल लिया जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर की पावर केबल है। अब मैंने इसे काटने के बाद यहाँ पे क्या किया है, जो इसका ट्रांसफार्मर से वाइट वायर निकली हुई है वो मैंने डायरेक्टली इस एसी केबल को दे दी है। और सेकंड जो एसी केबल की दूसरी वायर है वो मैंने यहाँ पे 0.1 पे से मैंने सोल्डर कर दिया। और अब जो ट्रांसफार्मर की दूसरी केबल है वो मैंने 0.2 पे जो है ना वो इसमें लगा दी है, सोल्डरिंग कर दी है। सबसे पहले मैं फिर रिपीट करूँगा, जो ट्रांसफार्मर की जो वाइट वायर है ये मैंने डायरेक्टली एसी वायर से कनेक्ट की है। और ट्रांसफार्मर की जो ब्लू वायर है वो मैंने यहाँ पे 0.2 पे सोल्डरिंग कर दी है। और एसी केबल जिसकी एक केबल अभी बचती है वो मैंने 0.1 पे लगा दी है यहाँ पे इस किट पे। ये बेसिकली कंट्रोलिंग किट है जो आपके स्पॉट वेल्डिंग की पल्स को कंट्रोल करेगी। अगर आप इसे नहीं लगाते और डायरेक्टली स्पॉट वेल्डिंग करने की कोशिश करते हैं तो जब तक ये दोनों प्रोब्स आपकी वहाँ पे लगी रहेंगी तो वो ये वोल्टेज करंट जाता रहेगा और वो चीज़ फट सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि आपने एम्पेयर और टाइमिंग दोनों चीज़ें इससे सेलेक्ट कर लेनी है। ये जो है फिर उससे क्या होगा कि जब आप स्पॉट वेल्डिंग के लिए इसे प्रेस करते हैं नीचे, तो एक मरतबा प्रेस करने से जितने टाइम के लिए और जितनी पल्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी उतनी ही जाएगी। उसके बाद जितनी देर मर्जी प्रेस रहे ये उससे ज़्यादा की पावर नहीं जाएगी। फिर आपको दोबारा उठा के दोबारा प्रेस करेंगे तो तभी सेकंड पल्स जो है वो जाएगी। इसलिए ये कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। अब कंट्रोलर को भी पावर देने के लिए एसी पावर चाहिए है और एसी पावर यहाँ पे लिखी हुई है, हम 9 से 12 वोल्ट जो है वो दे सकते हैं। ये काफ़ी पुराना कंट्रोलर था और ये समझा था कि ये ख़राब है, तो ख़राब नहीं था। असल में कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर को पावर देते हैं एसी 9 वोल्ट से 12 वोल्ट वो डीसी दे रहे होते हैं। यार हम क्योंकि डीसी जो 12 वोल्ट है वो आसानी से अवेलेबल होते हैं, जबकि एसी नहीं है। लेकिन डीसी से ये चलेगा नहीं, आपको यहाँ पे एसी पावर ही देनी पड़ेगी 9 से 12 वोल्ट। अब ट्रांसफार्मर मैंने एक लिया जो कि एसी 220 लेके और एसी 9 वोल्ट हमें आउटपुट में दे देगा। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर की एक वायर यहाँ पे सोल्ड कर दी है किट पे जहाँ पे एसी पावर आ रही है, और सेकंड वायर जो है वो मैंने एसी पावर की सेकंड वायर से कनेक्ट कर दी है। तो ये ट्रांसफार्मर को भी पावर मिल गई है। और इसके बाद यहाँ पे इसका ये आ जाता है डिस्प्ले, जिससे आपको वोल्टेज और एम्पेयर वगैरह सब कुछ दिखेंगे। तो इससे भी मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। अब इसमें कनेक्शन करने के लिए एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप देखें आपको छोटा सा स्टार नज़र आएगा इस जगह पे, ये स्टार है और यहाँ पे इस तरफ भी स्टार है। तो मैं अगर देखूँ तो मेरी जो स्टार की तरफ है वो नॉर्मल वाइट है, स्टार की तरफ मेरी ये जो है नारंगी से कलर की केबल है। तो मैं इसे यहाँ पे उस केबल को लगा लूँगा। उसके बाद 1 बाय 1 जिस तरतीब से यहाँ पे लगी हुई हैं उसी तरतीब से मैं लगाऊंगा। उसके बाद ब्लैक है, मैं यहाँ पे ब्लैक वायर लगा देता हूँ। और उसके बाद प्योर वाइट है वो लगा देते हैं।
और लास्ट वाली केबल भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये बेसिकली मेरे पास एक डिस्प्ले आ गया। ये दो वेरिएबल्स हैं जिनसे हम इनके पल्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं इन दोनों की मदद से। ये तरीकाकार था। और इसके बाद यहाँ पे ये आपकी आ गई हैं प्रोब्स। आपने जो यहाँ पे दो वायर निकली हुई हैं आउटपुट में, यहाँ पे ये प्रोब लगा देनी है। और उसके बाद यहाँ पे एसी जो पावर निकली हुई है उसे इस जगह पे लगा देना है। मैं इसे थोड़ा सा प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे केबल को अंदर डाल के छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। और सेकंड को भी इसी तरह से ये भी लग गई है। अब इस प्रोब के साथ भी आपके साथ इसके दो वायर्स आएंगे। ये दो वायर ही बेसिकली इसकी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विच है। जब ये एक टाइम प्रेस होगा तभी पल्स निकलेगी, और उसके बाद रिलीज होकर दोबारा प्रेस होगा तब सेकंड पल्स निकलेगी। अगर हम इसे प्रेस करके रखेंगे कंटिन्यूसली तो इसमें से सिर्फ एक बार ही पल्स जनरेट होगी, दूसरी बार इसकी पल्स जनरेट नहीं होगी। जैसे मैं इसे रिलीज करूँगा फिर प्रेस करूँगा तो फिर सेकंड पल्स जनरेट होगी। आप चाहे जितनी देर मर्जी प्रेस करके रखें, पल्स एक ही टाइम के लिए और एक ही बार जो है वो जनरेट होगी। इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं कंट्रोलर का, इस प्रोब का। तो सेकंड जो है यहाँ पे कंट्रोलर के लिए, तो मैं ये यहाँ पे लगा देता हूँ। ले जी, ये जो है वो मैंने असेंबल कर दिया मुकम्मल मशीन। तो अभी मेरे पास सिर्फ एसी पावर है और एसी पावर लगाने के बाद मैं इससे काम कर सकता हूँ। ज़रा एसी पावर लगाइएगा। ये देखें यहाँ पे अगर आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है तो यहाँ पे यहाँ पे 0.9 इसका टाइम है और 80 एम्पेयर है, 80 एम्पेयर है। तो यहाँ से आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं अभी आप यहाँ से कम हो रहे हैं 71, 79 और ये टाइम के लिए। चले मैं आपको एक इसमें लगा के दिखाता हूँ। एक ख़राब सेल दीजिएगा ज़रा। तो निकल की स्ट्रिप यूज़ करते हैं और वहाँ पे यहाँ पे से एक टांका लगा के देखते हैं हम। चलें जी, ये दो सेल है मेरे पास। अभी मैं इनको स्पॉट वेल्डिंग मशीन के ज़रिए इन्हें स्पॉट वेल्डिंग करने की कोशिश करता हूँ। अभी थोड़ा सा वायर का इशू है, हमें स्पॉट वेल्डिंग स्टार्ट नहीं किया। अच्छा सॉरी, एक वायर जो है वो निकल चुकी है, तो इसके बगैर ये नहीं करेगा। चलें जी, ये प्रोब की वायर निकली हुई थी जिससे पल्स जो है वो इसे मैसेज आता है कि पल्स देने का। तो चलें अभी चेक करते हैं। अभी ये टांका लगा नहीं ठीक से ना, इसमें कुछ एम्पेयर वगैरह में कम या ज़्यादा करने होंगे। ज़्यादा करेंगे अभी। इसमें अभी एम्पेयर वगैरह की सेटिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ पे ये टांका ठीक लगा था। तो मैं इसे एक मरतबा दोबारा से ट्राई करता हूँ। मुझे एक निकल से स्ट्रिप और दें ज़रा। मैं इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेता हूँ अभी। और एम्पेयर भी मैंने बढ़ा ली है। टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, देखें। ठीक है, तो इस तरह से आप एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। और मैं इसे प्रोफेशनल ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसके थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना चाहूँगा। इसी पावर निकाल दें। इसमें आपको ये है कि अगर आप यही जो सेम सेटअप मैंने लिया है इसी को लेके अगर आप इसमें स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाते हैं तो आप ये समझ लें कि अगर आपने एक बैटरी को वेल्डिंग करना है या दो को करना तो उसके बाद ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अब वो गर्म हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि मैं ट्रांसफार्मर पर हीट सिंक लगा के यहाँ से अलग से एक फ़ैन भी लगा दूँ ताकि ये ठंडा रहे। तो अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है तो उसके लिए मेरे ख्याल से दो ट्रांसफार्मर आपको 110 मिलेंगे। उनके ज़रिए आप इनकी
अगर पे बनाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसकी वायर भी गर्म नहीं होगी। 1 से 2 पेयर करने के बाद ये जो है आपकी गर्म हो जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये बना लें मेरे कहने के बाद तो आपको ये ठीक से काम ना दे या थोड़ा ज़्यादा काम करे तो उसके बाद ये आपको प्रॉपर से वेल्डिंग ना करे। जब ये गर्म हो जाता है तो ये वेल्डिंग नहीं करता, मतलब आप जैसे मर्जी टांका लगाएं वो ऐसे लगेगा जैसे ऊपर रखा हुआ है। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह नियरली कुछ चांसेस हैं कि हम वो स्पॉट वेल्डिंग मशीन तैयार करें जिसे आप प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना मर्जी आप उस पर लोड डालें वो ना तो हीट अप होगी ना ही वो मतलब टांका लगाना छोड़ेगी। अभी वो प्रोसेस में है, जैसे वो हम बिल्ड करेंगे उसका एक डेमो भी देंगे, रिव्यू भी देंगे। ये रिसेंटली मैंने मशीन सेल की थी तो उसके बाद मैंने अपने यूज़ के लिए ये बनाई है। सस्ते में है काम, मतलब अभी ये तकरीबन 8-7 हज़ार रुपये के 10 हज़ार रुपये के रेंज में ट्रांसफार्मर है। 3800 रुपये की मुझे ये प्रोब मिली है और तकरीबन 3000 रुपये का ये है। तो तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये में आपका जो है ना वो एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन तैयार हो जाती है। हम इससे डेली बेसिस पे तकरीबन 10 से 15 बैटरी जो हैं वो इससे रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका काम बहुत ज़्यादा है या इससे भी ज़्यादा का है तो आप इसकी जगह पे कोई और मशीन ले लें, या इससे अच्छा किसी से पूछ के मशवरा करके जो इससे ज़्यादा एक्यूरेट और ट्रांसफार्मर वो लें। स्पेशली देखें इसकी वायर बड़ी जो है ना वो पतली है, तो इसकी वायर थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, या ऐसा काम होना चाहिए जिससे ये लोड जो है वो डिवाइड हो जाए। तो अगर तो आपके पास थोड़ा बहुत काम है तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपने इसे एज ए प्रोफेशनल इस्तेमाल करना है, वैसे मैं भी इसे प्रोफेशनली इस्तेमाल कर रहा हूँ तो, लेकिन ये ज़्यादा हीट अप हो जाती है बहुत जल्द। तो इस चीज़ की आपने केयर करनी है। आपका काम ज़्यादा है तो ये ना लें, ना बनाएं। अगर थोड़ा बहुत है तो उसके लिए ये बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।